नमस्कार दोस्तों, एक बार सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्टिस्ट रिकॉर्ड्स में। दोस्तों, हम आज आपके सामने करण औजला की फुल बायोग्राफी लेकर आए हैं। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों, करण औजला एक भारतीय गायक, गीतकार और रैपर हैं जो पंजाबी संगीत में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। एक प्रमुख कलाकार के रूप में उनके 10 एकल आधिकारिक चार्ट कंपनी द्वारा यूके एशियन चार्ट में चित्रित किए गए हैं, जबकि 4 ने ग्लोबल यूट्यूब संगीत चार्ट में चित्रित किया है। दोस्तों, करण औजला की पृष्ठभूमि की भी आपको जानकारी देते हैं। करण औजला का पूरा नाम जसकरण सिंह औजला है। उनका जन्म 18 जनवरी 1997 को हुआ। दोस्तों, वो 24 वर्ष के हैं। दोस्तों, उनका जन्म घुराड़ा गांव में हुआ, जो कि पंजाब में पड़ता है। दोस्तों, करण औजला की शैलियाँ पॉप, भंगड़ा, हिप हॉप, गायक, गीतकार, रैपर हैं। दोस्तों, उनका वाद्य यंत्र कंठ संगीत। दोस्तों, 2014 से वो अभी तक सक्रिय हैं। उनका रिकॉर्ड लेबल रेहान रिकॉर्ड्स है। करण औजला ने अपने करियर की शुरुआत जस्सी गिल के गाने रेंज के लिए अपने एल्बम रिप्ले से गीत लिखकर की थी। फिर वे कनाडा चले गए और दीप जांडू और एली मंगट सहित कई अन्य कलाकारों के लिए गीत लिखे। 2016 में उन्होंने एक प्रमुख कलाकार के रूप में अपना पहला गीत पंजाब की संपत्ति मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब जारी किया और गीतों में अतिथि कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। फिर वह यारियां छविक, यूनिटी, अल्कोहल 2 और लिफाफे जैसे अपने ट्रैक के साथ सुर्खियों में आए। बाद में उन्होंने 2018 में डोंट वरी के साथ मुख्य धारा की लोकप्रियता हासिल की, कि एशिया चार्ट में प्रवेश करने वाला उनका पहला गीत था। 2020 में उनके एक झांझर, रेड आइज और क्या बात है ने चार्ट में शीर्ष 10 में प्रवेश किया, जबकि सो फार गीत ने शीर्ष 5 में प्रवेश किया। करते हैं करण औजला के प्रारंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों, करण औजला घुराड़ा गांव, पंजाब, भारत के रहने वाले हैं। उनका जन्म 18 जनवरी 1997 को उनके पिता बलविंदर सिंह औजला और माता राजेंद्र कौर के घर हुआ था। दोस्तों, जब वे 9 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बहन और चाचा ने उनका पालन पोषण किया। औजला के पिता बलविंदर सिंह औजला सहकारी समिति में काम करते थे और उन्हें लेखन का शौक़ भी था। इसके बाद उन्होंने गीत लिखना शुरू किया। 9वीं कक्षा में पढ़ते समय औजला एक विवाह समारोह में जस्सी गिल से मिले और उन्हें रेंज गाने के बोल पेश किए, जिससे जस्सी गिल ने गाया और लोकप्रिय हो गए। औजला ने अपना कनाडा का स्थायी निवास प्राप्त किया और वहां प्रवास किया। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बनबाई कनाडा में की। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक लॉन्गशरमैन के रूप में अंशकालिक काम किया। मैक बेनीपाल के साथ उनका पहला गीत सेल फोन 2014 में रिलीज़ हुआ था। यह एक व्यावसायिक विफलता थी और इसके केवल कुछ हज़ार व्यू देखने को मिला। कनाडा में उन्होंने टोरंटो में अपने स्टूडियो में दीप जांडू के साथ काम करना शुरू किया। दोस्तों, बात करते हैं करण औजला के करियर के बारे में। दोस्तों, औजला ने अपने करियर की शुरुआत दीप जांडू और एली मंगट के साथ की, जब उन्होंने गिल, मंगत, गगन कोकरी, जैजी बी, बोहेमिया और सुखी सहित कई कलाकारों के लिए गीत लिखे। कोकरी द्वारा गाए गए उनके लिखित ब्लेसिंग ऑफ बापू को दर्शकों ने खूब सराहा। बाद में 2016 में उन्होंने मुख्य कलाकार के रूप में अपना पहला गीत प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब जारी किया। औजला ने गीतों में रैप की विशेषता और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने मुख्य कलाकार के रूप में ट्रैक जारी किए। उनकी रिकॉर्डिंग में अल्कोहल 2, यारियां छविक, शिट टॉक, अप एंड डाउन और लिफाफे जैसे गीत शामिल हैं। अंततः उन्होंने गुरलेज अख्तर की विशेषता वाले डोंट वरी गीत के साथ अपनी सफलता मिली। गीत में संगीत वीडियो को यूट्यूब पर 100 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और यूके एशिया संगीत चार्ट में प्रवेश करने वाला औजले का पहला गीत बन गया। इस गीत के बाद रिम वर्सेस झांझर,
ना 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 और नो नीड जैसी अन्य सफलताएं मिली। रेम वर्सेस चांजर को एप्पल म्यूज़िक 2010 की पंजाबी अनिवार्य प्लेलिस्ट में शामिल किया गया था। उनका गीत डोंट लुक एशियाई संगीत चार्ट में 24 सप्ताह से अधिक समय तक बना रहा। यह गीत 2019 के एप्पल म्यूज़िक इंडिया चार्ट में भी दिखाई दिया। साथ ही उनके गाने डोंट वरी, हेयर, 2 AM और हिंट को चार्ट पर स्थान दिया गया। जुलाई 2019 में ओजला ने फिल्म सिकंदर 2 के लिए एक शीर्ष ट्रैक जारी किया। सिकंदर 2 के गाने के बाद उन्होंने हिंट गाना भारत में यूट्यूब पर 5 दिनों से अधिक समय तक ट्रेंड में रहा। इसके अलावा गीत को विभिन्न चार्टों में स्थान दिया गया था। यह गीत एशियाई संगीत चार्ट में 13वें नंबर पर शामिल हुआ, 20वें जबकि ग्लोबल पर 14वें नंबर पर, भारत में 20वें, कनाडा में 22वें, ऑस्ट्रेलिया में 26वें और न्यूजीलैंड में 5वें नंबर क्रमशः यूट्यूब चार्ट पर। ओजला दिसंबर 2019 में यूट्यूब पर पंजाब भारत में सबसे अधिक सुनने जाने वाली कलाकार सूची में भी आए। उनका अगला गाना चिट्टा कुर्ता भी क्रमशः वैश्विक और भारतीय यूट्यूब चार्ट पर 35वें स्थान और 9वें स्थान पर था। 2019 में स्पॉटिफाई ने ओजला को पंजाब में सबसे लोकप्रिय कलाकारों की सूची में शामिल किया। इसके अलावा उन्हें गाना यूज़र चॉइस आइकन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ गायक पंजाबी श्रेणी के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड प्राप्त किए हैं। दोस्तों 2020 में उनके गीत झांझर के संगीत वीडियो को यूट्यूब पर 28 घंटों के भीतर 40 लाख से अधिक बार देखा गया और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत में ट्रेंडिंग सूची में सबसे ऊपर रहा। यह गीत ग्लोबल पर 26वें और भारत के यूट्यूब संगीत चार्ट पर 8वें नंबर पर शुरू हुआ। साथ ही इसने यूके के एशियाई संगीत चार्ट में 10वें शीर्ष पर प्रवेश किया। उनकी अगली रेड आइज यूके एशिया पर 8वें नंबर पर पहुंच गई और अन्य यूट्यूब चार्ट में भी दिखाई दी। मार्च 2020 में गीतां दी मशीन नामक उनका मिक्सटेप अनौपचारिक रूप से विभिन्न संगीत प्लेटफार्मों पर जारी किया गया, जिसमें उनके अप्रकाशित और लीक हुए गाने शामिल थे। एल्बम को बाद में हटा दिया गया था। अप्रैल 2020 में उनका गाना शेक का ऑडियो और म्यूज़िक दोनों लीक हो गया था। लीक होने के कुछ ही घंटों के भीतर ओजला ने मूल ऑडियो संगीत वीडियो जारी करने की घोषणा की। मई 2020 में उनके 4 एकल रेड आइज, शेक, चिट्टा कुर्ता और झांझर यूके एशिया चार्ट पर एक साथ दिखाई दिए। उसी महीने ओजला ने अपने इंस्टाग्राम लाइव पर कहा था कि वे अपने पहले एल्बम पर काम कर रहे हैं। जून 2020 में उनका लेट एम प्ले एप्पल म्यूज़िक चार्ट पर 14वें नंबर पर पहुंच गया और यूके एशियन चार्ट पर नंबर 15 पर शीर्ष हुआ। जुलाई 2020 में सो फार यूके एशियाई चार्ट पर शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाला उनका पहला ट्रैक बन गया। दोस्तों 2019 में उन्होंने अपनी प्रेमिका पलक से सगाई की थी। उस साल उन्होंने अपनी दाहिनी बांह पर अपनी मां के चेहरे का टैटू भी बनवाया था। उन्होंने अपने पिता का टैटू भी उसी हाथ पर बनवाया है। जून 2019 में समाचार चैनलों ने कहा कि 8 जून 2019 को कनाडा के सरी में ओजला पर हमला किया गया था। बाद में पंजाब के एक गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। जून 2019 को ओजला ने खुद इस खबर को समाचार चैनलों द्वारा फैलाई गई अफवाह बताया। हालांकि अन्य सूत्रों ने हमले की पुष्टि की है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा को इंटरपोल ने नवंबर 2019 में आर्मेनिया में गिरफ्तार कर लिया था। मार्च 2020 में उन्होंने अपने बाएं हाथ पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और उधम सिंह के टैटू बनवाए। ओजला ने एक साक्षात्कार में अमेरिकी रैपर 50 सेंट और कनाडाई रैपर ड्रेक के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी। दोस्तों बात करते हैं करण औजला के विवादों के बारे में। दोस्तों औजला और सिद्धू मूसेवाला के साथ प्रतिद्वंदित हैं। दोनों अपने गानों के जरिए एक दूसरे को जवाब देते रहे हैं। हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीत गाने के लिए दोनों गायकों की आलोचना की गई। एली मंगट, जिन्होंने पहले दोनों कलाकारों के साथ काम किया है, ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि दोनों गायकों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब सिद्धू के गाने में
ओजला को लक्षित करने वाला वीडियो ओजला के प्रबंधन को लीक हो गया और उन्होंने सिद्धू पर हमला करने की कोई धमकी दी। घटना के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। प्रतिद्वंद्वी को अस्थायी रूप से हल किया गया था जब तक कि कर्ण औजला ने एक असंतुष्ट ट्रैक लिफाफे जारी नहीं किया। उसके बाद मूसे वाले के वार्निंग शॉट। औजला ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें लिफाफे गीत नहीं लिखा और अपनी प्रतिद्वंदी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फरवरी 2020 में चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में अपने संगीत कार्यक्रम दौरान हिंसा, बंदूक या ड्रग्स को बढ़ावा देने वाले अपने किसी भी गाने को नहीं गाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मैंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश का पालन किया है। दोस्तों, नवंबर 2019 में औजला के चंडीगढ़ भारत पहुंचने पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए जांच की गई और 5 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के नई अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल आर्टिस्ट रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ले गुड बाय।